सभी को नमस्कार। दोस्तों, सबसे पहले आप ये निफ्टी बैंक का चार्ट देख रहे हैं और 3:19 हो रहे हैं 3 तारीख के यानी फ्राइडे के। और बाजार ने जिस तरीके का कल एक अपसाइड मूवमेंट बाजार के अंदर दिया था और उसके बाद आज मॉर्निंग से ही बाजार ने अपना जो सबसे मजबूत स्विंग होता है, जो सबसे पहला स्विंग होता है, वो यहाँ पे ब्रेक कर दिया था, यानी 51,440 का। ये लगभग लगभग बाजार 1 घंटा भी नहीं हुआ था तभी बाजार ने ये ब्रेक कर दिया था। तभी बाजार का यहाँ से एक मोमेंटम पता चल गया था कि बाजार कहीं ना कहीं आज रिवर्स मोड में है, क्योंकि जब भी बाजार जर्नली इस तरीके से तेज होता है तो कभी भी अपना लास्ट स्विंग कभी भी ब्रेक नहीं करना चाहिए। मैंने कल के वीडियो में भी आपको बताया था और उसके अंदर ये वाला जो स्विंग का जिक्र था, मैंने बुक भी किया था कि बाजार के अंदर ये वाला बैंक निफ्टी का स्विंग अब टूटना नहीं चाहिए। मगर जैसे ही बाजार ने मॉर्निंग में आज ये वाला स्विंग तोड़ा, जो कि था 51,425 से लेके 30 का, तो फर्दर बैंक निफ्टी में उसके बाद आप यहां पे देखेंगे 50,900 तक के लेवल अभी बैंक निफ्टी ने दिखा दिए। यानी कल की जो सारी बढ़त थी उसको भी बाजार ने गवा दिया और एक मेजर जो एक सपोर्ट था 50,950 से लेकर 51,000 का सपोर्ट भी यहां पे बाजार ने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। तो बाजार कहीं ना कहीं अप डाउन के मूवमेंट में चल रहा है। इंट्राडे ट्रेडिंग में यही फायदा होता है कि यदि हम लोग प्राइस एक्शन जानते हैं तो हमें दोनों तरफ के बेनिफिट हम बाजार के अंदर उठा पाते हैं। जिस तरीके से एक कल तेजी का बाजार था और आज मंदे का बाजार है। अगर आप देखेंगे यहां पे सारे के सारे इंडेक्स आप यहां पे देखेंगे, चाहे वो निफ्टी है, चाहे वो सेंसेक्स है, चाहे वो बैंक निफ्टी है, आप यहां पे देखेंगे सारे आज डाउन ट्रेंड के अंदर ही चल रहे हैं। निफ्टी बैंक 700 पॉइंट, निफ्टी 180 पॉइंट, सेंसेक्स 720 पॉइंट। और जिसमें आज सेंसेक्स की क्लियरिंग भी थी 3 तारीख की। एक तो मैं आपको मेजर एक ये चीज बता दूं कि सेंसेक्स का जो क्लियरिंग का डेज है वो बदल गए हैं। सेंसेक्स की क्लियरिंग अब मंगलवार को हुआ करेगी, यानी जो अब नेक्स्ट क्लियरिंग सेंसेक्स की होगी वो 7 तारीख की है, यानी मंगलवार की। और क्योंकि वो IEX जो एक नया इंडेक्स MS40 जो नया इंडेक्स लॉन्च हुआ है, उसकी क्लियरिंग क्योंकि 8 तारीख को यानी शुक्रवार को है, तो इसी वजह से सेंसेक्स की जो क्लियरिंग वो चेंज हो गई है, वो मंगलवार को शिफ्ट हो गई है। तो अब से जो सेंसेक्स की क्लियरिंग हुआ करेगी वो मंगल को हुआ करेगी। तो आज के बाद सेंसेक्स की क्लियरिंग मंगलवार की पड़ेगी 7 तारीख की। तो आप यहाँ पे बैंक निफ्टी देख रहे हैं और बैंक निफ्टी ने अपना मेजर एक सपोर्ट है वो 51,000 का यहाँ ब्रेक कर दिया था। 50,950 के नीचे यदि मंडे में बैंक निफ्टी सस्टेन करता है तो बैंक निफ्टी के अंदर ज्यादा चांसेस है कि बाजार दोबारा 50,500 फर्स्ट राउंड में और उसके बाद 50,000 तक के भी लेवल बैंक निफ्टी के अंदर हमें देखने को मिल सकते हैं। अब ऊपर की साइड अगेन जो ये एक हायर लो वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे चलता हुआ आ रहा है, आप यहाँ पे देखेंगे आज की ट्रेडिंग सेशन में। तो ये वाला जो मेजर हर्डल है, ये अब ऊपर की साइड यहाँ पे अगर ब्रेक होगा तभी हम फर्दर कोई तेजी के बारे में सोचेंगे। और ये हर्डल बैठता है 51,317। 51,317 के ऊपर ही अब बैंक निफ्टी का फर्दर कोई ट्रेंड यहाँ पे चेंज होगा। अदरवाइज बैंक निफ्टी एक डाउन ट्रेंड के अंदर ही बंद हो रहा है और ये चीज आपको मंडे में भी कंटिन्यूएशन में देखने को मिल सकती है। तो ये तो बैंक निफ्टी की बात हो गई। और बैंक निफ्टी का मैं ये डेली चार्ट दिखाऊं तो डेली चार्ट के अंदर आप देखेंगे जितनी बैंक निफ्टी ने यहाँ पे एक कल तेजी दिखाई थी, आज सारी की सारी यहाँ पे बैंक निफ्टी ने उससे भी ज्यादा यहाँ पे देखिए मंदा कर दिया है। और ये एक बेरिश एंगल्फिंग की तरह बन गया है। जो पैटर्न यहाँ पे बना है आज की रेड कैंडल के बाद, बेरिश एंगल्फिंग। तो बेरिश एंगल्फिंग जो नेक्स्ट डे अगर मंदा होता है तो वो मंदा जो है काफी बड़ा मंदा चल सकता है। तो हमको देखना पड़ेगा कि मंडे में बाजार किस तरीके के ओपन हो सकते हैं। मगर यहाँ पे जो बेरिश एंगल्फिंग है यही कंफर्मेशन दे रहा है कि मंडे में भी बाजार यहाँ पे डाउन ट्रेंड के अंदर ही जा सकते हैं। यहाँ पे ये निफ्टी की बात हो गई, बैंक निफ्टी की बात हो गई। ये निफ्टी आप देख रहे हैं, निफ्टी ने भी अपना एक मेजर जो एक ब्रेकआउट यहाँ पे दिया था 24,050 का, वो यहाँ पे देखिए ब्रेकडाउन कर दिया और 24,000 के लपेटे में निफ्टी चल रहा है अभी करंट सिनेरियो में। तो निफ्टी के अंदर भी काफी हद तक डाउन, आज काफी डाउन आया है।
निफ्टी भी। और निफ्टी के अंदर अगेन ये जो लेवल है 23,600 23,700 के, ये अगेन देखने को मिल सकते हैं। मंडे के सेशन में आपको कौन से सपोर्ट का ध्यान रखना है। अगर ये वाला सपोर्ट बहुत इजीली अगर ब्रेक कर देता है, जो कि बैठता है 23,900 का निफ्टी का, और इसके नीचे सस्टेन कर देता है, तो आप ये मान के चलिए निफ्टी 23,500 का भी लेवल, जो ये 450 500 का लेवल है, ये भी आपको नेक्स्ट वीक के अंदर बहुत फास्ट आपको दिखा देगा। तो दोनों इंडेक्स के अंदर आज क्या हुआ है कि अगेन एक सेलिंग का मोड बना है, और ये सेलिंग का जो मोड है वो कंटिन्यू रह सकता है, बशर्ते कि ऊपर के मैंने आपको स्विंग बैंक निफ्टी का बता दिया है 51,350 का ध्यान रखना है, और इसके अंदर 24,140 24,150 का आपको ध्यान रखना है कि 24,150 के ऊपर निफ्टी सस्टेन यहां पे नहीं होना चाहिए। तो बैंक निफ्टी हो या सेंसेक्स हो, तीनों के अंदर कहीं ना कहीं दोबारा एक डाउन ट्रेंड यहां पे कन्वर्ट हुआ है। तो मंडे के सेशन में ये कंटिन्यूशन में ही जाएगा, और काफी हद तक हम इसके अंदर कहीं ना कहीं फिर भी स्टॉप लॉस का बहुत ध्यान रखेंगे, जैसे निफ्टी के अंदर 24,150 और बैंक निफ्टी के लिए 51,350। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।